नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के इस्कॉन टेम्पल परिसर में हैं और हम आपको बताएं कि यहां भव्य गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से इस पूजा का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया है। हम आपको बता दें कि इस गोवर्धन पूजा में यादव समुदाय से संबंध रखने वाले सम्मानित लोगों के अलावा बिहार के कोने कोने से यादव समाज के लोग यहाँ पधार रहे हैं और इस पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। ये सब जो है आप देख रहे हैं, जो इस गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेने आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर खुशबू हैं और ये बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। अपना इनका पहचान है, पूरा बिहार इन्हें जानता है। आइए इनसे जानते हैं कि इस पूजा में हिस्सा लेने आई हैं तो यादव समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। हमारे समाज में जो मैंने देखी है, हमारे पॉपुलेशन में हम इतना ज़्यादा हैं, जनगणना अभी हुई है, हमें पता है कि हम नंबर में इतने ज़्यादा है, उसके बाद भी थोड़ी यूनिटी की कमी है, एकता नहीं है। जो हमारी सोच है तो एकजुट नहीं है। बस अगर उस यूनिटी को हम लोग गेन कर ले तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। हम कहीं ना कहीं हमें भी पता है ग्रोथ के लिए, कहीं भी समाज के ग्रोथ के लिए शिक्षा का बहुत महत्व रोल है। तो शिक्षा में हम थोड़े से पीछे हैं। अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं, शिक्षा में अपने बच्चों के लिए ध्यान दीजिए और जितना भी पॉसिबल हो बच्चों के शिक्षा में इन्वेस्ट करिए। जी, शिक्षा में भी सबसे आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा 1 पॉइंट समथिंग है यादवों में। ये बताइए मैम कि यहाँ गोवर्धन पूजा में आप हिस्सा लिए, बहुत सारे लोगों से मिले, लालू यादव भी आए थे, क्या कुछ लेके जा रही हैं? बहुत सी यादें लेके जा रही हूँ। ये जो पूजा है वो हमारी एकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है और मैं ये आशा करती हूँ कि फ्यूचर में इससे भी और बड़े बड़े कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिससे कि हमारी जो एकता है और स्ट्रेंथन हो। जी। और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैम आप बताइए, आप क्या करती हैं और गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेने आई हैं, तो अपना परिचय आप खुद ही दीजिए। मैं पूजा रानी हूँ, CDPO मांझी, और मैं यहाँ गोवर्धन पूजा में पार्टिसिपेट करने आई हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और मैं यहाँ से जाकर के इसी पॉजिटिविटी को अपनी सोसाइटी में, आसपास के कोलीग्स में स्प्रेड करने वाली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर अपने लोगों के बीच आकर। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग आपस में मिल रहे हैं, जो हमारी परेशानी है या फिर जो आपका तरीका है हम लोग एक जान रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम लोगों को मिला है। जैसा कि डॉक्टर खुशबू ने बताया कि यूनिटी की कमी है, हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं है। इसका बस एक, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन है, वो एजुकेशन है। हम अपने छोटे को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको एजुकेट करें और यूनिटी की बात, यूनिटी, अवेयरनेस, ये सब खुद ही हमारे सोसाइटी में इनकलकेट हो जाएगा। बस एजुकेशन मतलब हमारे लिए मेन वेपन है और इसको हमें हर समय यूज़ करना चाहिए। जी। तो आप संदेश यादव समाज को क्या देना चाहेंगे? यादव समाज को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हम लोग अपनी ताकत को कभी भी कमतर करके नहीं आके, क्योंकि गोवर्धन पूजा में बताया गया कि एक उंगली से जो एक बहुत छोटी है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। इसमें भी जब हम गोवर्धन पहाड़ को उठा करके पूरे समाज की रक्षा कर सकते हैं, तो बस हम लोग अपने ताकत को पहचानें और हम लोग पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलें और हम लोग कहीं ना कहीं शीर्ष पर विराजमान होंगे। जी, शीर्ष पर विराजमान होंगे अगर एकता होगी। मैम भी अधिकारी हैं, मैम आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम शशि प्रभा है और मैं पटना कमिश्नरी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हूँ, साथ ही जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पटना का भी पद संभाल रही हूँ। जी। मैम यहाँ आप आए, गोवर्धन पूजा हो रहा है, श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से आयोजित किया गया है, लालू जी भी आए, तो यहाँ आकर क्या कुछ मिला आपको, क्या कुछ खास था? सबसे बड़ी बात है कि हम एक हो रहे हैं,
हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, फिर भी हम एक नहीं है। हम पिछड़े हैं क्योंकि हम बिछड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अगर हम एक हो जाएंगे तो फिर सबसे आगे निकल जाएंगे। और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा यही मकसद है कि एक एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, एक एक बच्चे को शिक्षित किया जाए। यदि हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। शायद आप लोगों को जानकारी होगी, पिछले वर्ष गूगल गर्ल के रूप में संप्रीति यादव मैंने फेमस हुई थी। वो खुशकिस्मती से मैं उस संप्रीति यादव की गूगल गर्ल की माँ हूँ, और मुझे यह कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि मैं उस बेटी की माँ हूँ। तो मैं और कई बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस ऊंचाई तक भेज सकती हूँ। और इसी के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे ऑफिसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर सब मिलकर एक प्रेरणा कोचिंग हम लोग शुरू किए हैं सगुना मोड़ पर। और वहाँ से करीब 2 बैच से बहुत सारे बच्चे बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे ऑडिटर बैच में भी बहुत सारे बच्चे आए, अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे बच्चे आए। तो हमें खुशी है कि हम उस ग्रुप के अंग हैं और हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे ले जाएंगे और हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जहाँ तक लालू जी का बात है, तो 1990 में वो मधुबनी में जब गए थे तो मैंने उनसे बोला था कि सर मैं कुछ बनकर आपके पास आऊँगी मिलने। और 2016 में मैं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी गया के रूप में थी और मैं उनसे मिलने गई थी। और आज भी उनको देखकर वही तेज और वही विश्वास लग रहा है। और मैं अपने आप को तो उसी लालू आंदोलन, मंडल आंदोलन की उपज मानती हूँ, और आज उसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो मैम जो है प्रेरणा के जरिए हजारों नहीं लाखों लोगों की प्रेरणा की स्रोत बनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो है यादव समाज को शिक्षित करने के लिए इन्होंने प्रेरणा का गठन किया है। और प्रेरणा में हम आपको बताएं कि करीब करीब मुफ्त में शिक्षा दी जाती है मैम। जी बिल्कुल। प्रेरणा कोचिंग एक निःशुल्क कोचिंग है जिसमें अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को बिना फ़ी का पढ़ाया जाता है। और हम लोग जैसे ऑफिसर्स और डॉक्टर, इंजीनियर फंडिंग करते हैं और उन बच्चों से कुछ भी नहीं लिया जाता है, बस बच्चों को पढ़ने के लिए निर्देशित किया जाता है। हम लोग सभी ऑफिसर, डॉक्टर सब जाते हैं वहाँ, मोटिवेशनल क्लास लेते हैं। और कुछ शिक्षकों को रखा गया है जिनको फ़ी देना पड़ता है, तो वो हम लोग देते हैं। जी 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 मैम, ये जो प्लेटफॉर्म है, आज जो गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, साल में एक बार होता है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यादव समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिलने मिलाने का एक बहुत अच्छा जरिया है कि इस बहाने कम से कम हम लोग मिल लेते हैं। हालांकि कार्य करते हुए लोगों को उतनी फुर्सत नहीं मिल जा पाती है कि एक दूसरे से मिल पाए, लेकिन एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमारे समाज को एक दूसरे को जानने का और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। तो यादव समाज के लोग गोवर्धन पूजा में दूर दूर से चलकर हिस्सा ले रहे हैं। हमने आपको बताया कि इतने सारे लोग हैं जो कई मतलब दूसरे ज़िले से यहाँ तक पटना पहुँचे हैं सिर्फ गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेने के लिए। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। और अब हमारे साथ डॉक्टर अजीत हैं, और डॉक्टर अजीत अपना परिचय खुद ही देंगे। डॉक्टर साहब, आप बिहार की जनता को, यादव समुदाय को क्या बताना चाहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार हुआ। हम अभी IGIMS से फेलोशिप इन इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में हैं, वर्करत हैं। आज के दिन जो गोवर्धन पूजा हम लोग मनाते हैं, इनका हिस्ट्री तो इतने सारे लोगों से पूछे हैं, सब तो आपको पता ही है, सब लोग भी जानते हैं। हमारा ये कि कृष्ण जी के जो पद चिन्हों हैं, जो उन्होंने काम किया है, उनके सच्चे अनुयायी के रूप में हम लोग रहें, लोगों से भाईचारा बना के रखें। कृष्ण भगवान यही उपदेश गीता में भी दिए थे। और कर्म में भरोसा रखना है। आप जिस स्ट्रीम में हैं, जो आप काम कर रहे हैं, अपने काम को इतने लगन से करें कि उसका प्रभाव लोगों पे पड़े और लोग भी उसके आपके अच्छाइयों, जिस तरह हम लोग भगवान को मानते हैं वो कि भगवान जो अच्छे काम किए, और चाहे जो हमारे महापुरुष भी जो अच्छे काम करके गए, तो उनके पद चिन्हों, तो आप भी अपने इस जीवन काल में एक अच्छा काम करें और समाज के लोगों को नया आईना दिखाने का काम करें। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत ही मतलब यादव समाज के लोग जो अपने अपने क्षेत्र में ख़ास शख्सियत हैं, वो यहाँ आए हैं, तो यादव समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यादव समाज को भी ये संदेश देना है कि आप सच्चे कृष्ण के भक्त तब होंगे जब कृष्ण के एक एक पद चिन्हों पे आप चलेंगे, उनकी सारी बातों का अनुसरण करेंगे, लोगों को
अच्छा ज्ञान, अच्छा काम करने का। और जब आप अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे शुरू में कठिनाइयाँ होगी, लेकिन उस कठिनाइयों को अगर पार करेंगे तो फिर आप एक नई दिशा अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए भी नई दिशा देने का काम करेंगे। और अभी मेरे साथ एक हैं, क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, हम आपको बताएं कि खुशबू अभी पंचायत ऑडिटर बनी है, बीपीएससी क्लियर की है। खुशबू, कैसा लग रहा है यहाँ आके? आप अपने समाज के बीच के लोग, समाज के बीच में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं समाज के लोगों? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और ये मौका मुझे मिला है। और कहा जाता है कि जब कोई बेटी पढ़ती है तो सिर्फ उसका अकेले का मेहनत नहीं होता है, पूरे परिवार का मेहनत होता है, समाज का मेहनत होता है, क्योंकि सब कोई कंट्रीब्यूट करते हैं जब हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये मेरा अकेले का नहीं है, मैं इस पद पे आई हूँ, मेरे परिवार वालों का सपोर्ट है, साथ ही साथ सारे ऑफिसर लोग जितना मुझे मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए, हमारे समाज ने जो मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ तक आऊँ और कुछ बोलूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थी खुशबू, जिन्होंने बताया कि यहाँ आकर कैसा लगा। और हम कुछ लोग, आप लोग इसी में गोवर्धन पूजा में आई हैं। आप बताइए, आपकी बेटी इतना अच्छा किया है, यहाँ आए गोवर्धन पूजा में, कृष्ण जी से मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमको लगा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और शुरू से ही बोलती है पढ़ो, हो जाएगा, और हमेशा से हर फील्ड में मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट की मम्मी। जी। तो माता जी, आप बताइए कि मतलब यहाँ गोवर्धन पूजा में कहा जाता है कि ये यादवों का ही पूजा होता है, भगवान भी यादव जी के हैं, तो आप क्या मतलब यहाँ लोगों से मिले, अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा हम लोग के लग रहा है, यहाँ पर मिले। आप क्या कहना? मैं अभी तो मैं अपनी बहन की खुशी में शामिल होने आई हूँ यहाँ पर। बहुत खुशी हुआ कि मेरी बहन इस पद पे आई है और यादव परिवार से आकर हम लोग सब लोग मिल रहे हैं एक साथ। बहुत अच्छा लगा। मतलब आगे भी चाहूँगी कि इस तरह के सम्मेलन में हम लोग शामिल हों। आप क्या करती हैं? अभी सर मैं बीएड करके, अभी मैं सीटेट वगैरह ये सब क्वालिफाई नहीं अभी की हूँ, मतलब बीपीएससी करके टीचर बनना चाहती हूँ। अभी लगी हुई हूँ, आगे चल के देखिए अगर जारी है। और हमारे साथ डॉक्टर राजीव खुराना जी हैं, और खुराना नाम पे मत जाइएगा, बस ये है मतलब यदुवंशी ही। और आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेने आए हैं, तो खुराना साहब क्या कहेंगे बिहार की जनता को, यादव समुदाय को? बिहार की जनता को मैं यही बताना चाहूँगा कि गोवर्धन पूजा जो है से स्पेशल कास्ट के लिए नहीं है कि यादवों के लिए ही सिर्फ है। गोवर्धन पूजा इसलिए मनाया जा रहा है कि जब कोई भी अति घमंड हो जाए तो उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए श्री कृष्ण ने पैदा लिया था। जैसे इंद्र भगवान ने क्या किया कि उनको लग गया कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो इसके लेकर वो अति संघर्ष है सो लोगों को तरसाने लगे, जिस कारण से कृष्ण ने है सो उसको है सो घमंड को चूर किए। और इसीलिए है सो मतलब कि है सो गोवर्धन पूजा उस दिन से मनाने लगा। लोग चाहते हैं और उनका संदेश है कि हमारे किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के लोग हो, अगर वो किसी भी प्रकार के, अगर किसी भी जॉब के लेकर घमंड अगर करते हैं तो उसकी घमंड आज न कल सत्ता के हो, चाहे किसी चीज़ का हो, चूर हो जाती है। इसलिए एक मानव लोगों के लिए हमारी धर्म और जाति एक ही है, मानव सेवा। मानव लोगों के लिए है से एक जाति है, सब लोग एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर चलें और जहाँ गरीब असहाय है, पीड़ित है, उसकी मदद करें। यही हम लोग की चाहत है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर खुराना आम लोगों की बहुत ही सेवा करते हैं, और ख़ास करके जिनके पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए, उनकी ये बहुत मदद करते हैं और कई जगह क्लिनिक चलाते हैं, सरकारी जॉब में भी हैं। आईजीएमएस में है शायद डॉक्टर साहब? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। और हमारा बेसिकली घर हो गया सीतामढ़ी ज़िला। जब से मैं सीतामढ़ी में बैठना शुरू किया हूँ तब से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक के केस बाहर नहीं जा पाते हैं। जितने लोग को जानकारी है उस लोग हैं सो सब लोग सब आते हैं और दिखा कर जाते हैं। और बहुत कम पैसे में, वैसे भी गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन जो आदमी पैसा कमाते हैं उनसे सजेशन देंगे कि फ्री में नहीं इलाज करवाएं, क्योंकि जब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो नया नया सिस्टम नहीं आ पाएगा, तो आपके ज़िला का बिल्कुल तरक्की नहीं हो पाएगा। क्योंकि आधुनिक मशीन सब आ जाते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं। जो गरीब है उसके लिए फ्री है, गरीबों के लिए फ्री है। हम आपको बता दें कि पटना के इस्कॉन टेम्पल में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। इस पूजा का आयोजन हर साल की भांति श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से की गई है। डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया
कि इस कार्यक्रम में यादव समुदाय से जुड़े लोग जो है बिहार के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं मेरा बेटी अच्छा किया है, मेहनत नाम करके रोशन कर दिया। जी नाम रोशन किया है, सीना चौड़ा हो गया। सीना चौड़ा हो गया, बहुत सी कमाई के अपना गरीब बांट चुके हैं? नहीं अभी तो नहीं बांटे हैं, नहीं बांटे, अरे बांटे नहीं है। बांटेंगे। तो गलत बात है। हाँ?